अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक इस तरह के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की अपनी यूट्यूब फैमिली से। बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल होता है कि जो लड़कियां हिजाब करती हैं वो अपने बालों का ख्याल कैसे रखती हैं, जो लड़कियां हिजाब करती हैं वो क्यों करती हैं, और मतलब डिफरेंट किस्म के ना क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात, आई एम नॉट हिजाबी, ठीक है, मैं जस्ट इसमें कंफर्टेबल होती हूँ, इस वजह से मैं हिजाब करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप लोग निकाब कर रहे हो, हिजाब कर रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप लोग हिजाब कर रहे होते तो आप लोगों को कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके बाल खराब ना हो। बेसिकली जब हम लोग हिजाब करते हैं ना, तो हमारे ये वाली साइड होती है, मतलब यहाँ पर इस साइड पे ना आप लोगों के बाल पीछे को खींचते हैं। जब पीछे को बाल खींचते हैं उसकी वजह से आप लोगों के बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जो बाल हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत से मसले इस तरह के आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां हिजाब करना छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि यार हमारे बाल खींच रहे हैं, अच्छे नहीं लगते। और जाहिर सी बात है, जब हिजाब के बगैर बंदा किसी को देखता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट शक्ल लगती है। और ये ऐसे ही होता है, जब आप किसी इंसान को हिजाब के बगैर देखते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। मैंने हिजाब कब करना स्टार्ट किया? मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया, वैसे मैं करती थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन जब मैंने प्रॉपर हिजाब करना स्टार्ट किया था, अभी मैं यही कह रही हूँ, मैं हिजाबी नहीं हूँ, मैं प्रॉपर हिजाब नहीं करती, जस्ट मुझे कंफर्टेबल होता है, मतलब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं इसलिए हिजाब करती हूँ। मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया था जब मेरे पेपर हो रहे थे इंटर के। फाइन आर्ट्स की मैं स्टूडेंट थी, तो अभी भी हूँ, तो फाइन आर्ट्स की मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरे ना प्रैक्टिकल हो रहे थे क्वीन मैरी कॉलेज में। अब वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से गुजर के जाना होता था। मैं पापा के साथ बाइक पे जाती थी, बाइक पे आती थी। अब मैं तब करती थी दुपट्टा उड़ जाता था और मेरे बालों का बेड़ा गड़ा हो जाता था, क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रिजी थे, कर्ली अभी भी हैं, फ्रिजी भी अभी भी हैं, मतलब बहुत थे ना, मुझे मसले होते थे, तो मेरे लुक बड़ी खराब लगती थी। मैं कहती यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे बाल ना खराब हों। और जाहिर सी बात है, बंदा पेपर देने जाता है कलर कपड़ों में, मतलब बड़ा अजीब लगता है। तो फिर मैंने कहा अब मैं ना हिजाब करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया, मुझ पर सूट करना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने हिजाब को कंटिन्यू किया। और अच्छी बात है, करना चाहिए हिजाब। अगर आप लोग निकाब भी करते हो तो वेरी गुड, अबाया पहनते हो वेरी गुड। तो डिफरेंट सीन होते हैं हर बंदे के, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि यार तुम हिजाब नहीं करती तो तुम बुरी हो, तुम हिजाब करती हो तो तुम अच्छी हो। ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये सारे मामला अल्लाह ताला के पास होते हैं। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कौन सा बंदा कितना अच्छा और कौन सा बंदा कितना बुरा है। तो हम लोगों को कोई राइट नहीं है हम किसी को कुछ भी कहें। और इसके अलावा मुझे कुछ ये भी मजेद आता है कि आप गंजी हैं जो आप मतलब इतना खींच के हिजाब करती हैं। नहीं यार, मैं गंजी नहीं हूँ। उनको तो मैं यही जवाब देती हूँ कि हाँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है लोगों को ना उनके जैसे ही सवालों के जवाब देने का, मतलब जैसे सवाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा। तो मैंने कहा अब मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं सब कुछ बताती हूँ। गंजी नहीं हूँ, मुझे बस शौक है, मैं हिजाब करती हूँ। मेरा लुक इस तरह का है, मुझे इसको मेंटेन करना होता है, तो मैं ऐसे करती हूँ। हाँ, चेंज करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, हर इंसान की जिंदगी में चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ही आते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि मैं अपने बालों का ख्याल कैसे रखती हूँ। मेरे बाल जो है ना बचपन से बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मगर हर लड़की को शौक होता है कभी बालों में कुछ करो, कभी बालों में कुछ करो। तो अभी भी अगर मेरे कोई क्लास वाले मुझे देख रही होगी, जिसने मुझे 8, 9, 10 में देखा हुआ है, उसको पता होगा मैं अपने बालों के ऊपर बड़े डिजाइन बनाकर स्कूल जाती होती थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, वो शादबाग स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर काफी स्कूल है, वहाँ पर गेस करो मैं कौन से स्कूल से पढ़ी हूँ। तो जिन जिन लोगों ने मुझे देखा हुआ उन लोगों को तो पता होगा। अच्छा, वहाँ पे मैं बड़े डिज़ाइन बना के जाती थी बालों, कभी कोई स्टाइल कभी कोई स्टाइल, और मैं यूज़ करती थी हेयर स्प्रे। उसकी वजह से मेरे बाल ख़राब हो गए, और देन मैंने अपनी यू कटिंग करवाई, जिस सलोन से मैंने वो यू कटिंग करवाई, उसके बाद मेरे बाल ना लंबे हुए ना ठीक हुए, उल्टा बहुत कमज़ोर हो गए। मैंने फिर कहा कि बस अब मैंने कुछ भी नहीं करना। परेशान तो मैं बहुत हुई, बहुत परेशान होती थी, मगर कोई रास्ता नहीं था, परेशान होने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं होता। उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब मैं हिजाब ही करती थी प्रॉपर, और तब भी मेरे बाल कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसके बाद मैंने ना प्याज का पानी स्टार्ट किया, प्याज को क्रश करके उसका पानी निकाल के उसमें अदरक, लेमन और ऑयल, कोकोनट ऑयल मिक्स करके मैं लगाती थी। मैंने 3 मंथ्स बहुत मेहनत की और मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। मैंने क्यों नया कलर कर लिया, फिर मेरे बालों का बड़ा गड़क हो गया और मुझे बाल काटने पड़े। सीरियसली मैंने अपने बाल कभी लंबे होने नहीं दिए। मैं अपने इतने बाल रखती थी, मेरी बॉब कटिंग होती थी और मुझे ऐसे ही पसंद था। वैसे मैंने हिजाब करना होता था, किसी को नजर तो आता ही नहीं था, तो मुझे शौक था, मैं इतना ही रखती थी अपने बाल, कभी बेबी कट, कभी वो कभी ये। तो उसके बाद मैंने कहा अब मैंने कुछ भी ना मतलब टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है जैसे हो रहा होने। तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ हैबिट्स ऐड की,
पहली बात, मैं ऑयल यूज़ करती हूँ तारे मीरे का ऑयल। अगर कोई और ऑयल भी यूज़ करूँ तो उसमें मैं तारा मीरा थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ओरिजिनल तेल यूज़ करना है आपने। तारे मीरे का तेल यूज़ करती हूँ। लॉरियल का शैम्पू, जो मेरे पास अब शैम्पू वहाँ पड़ा मैं उठा कर नहीं ली, वो येलो ऑरेंजिश मतलब कलर का है उसकी बोतल, वही ड्रीम लॉन्ग शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का। उसी का कंडीशनर यूज़ करती हूँ और सिर्फ यही मेरी रूटीन है। मैं डेली एग्स खाती हूँ, फ्राई खा लेती हूँ, कभी बॉयल खा लेती हूँ, कभी ऑमलेट, कभी कुछ, लेकिन एग्स मैं लाजमी खाती हूँ। इसके अलावा मैं वाइटामिन लेती हूँ काफ़ी ज़्यादा, सप्लीमेंट्स काफ़ी खाती हूँ, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। आप लोगों को पता ही होगा जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं। तो आप लोग अपने डॉक्टर को चेक करवाओ। अगर आप लोगों के बाल ठीक नहीं है, जो लड़कियां हिजाब करती हैं जो नहीं करती हैं, उन दोनों को कह रही हूँ, अगर उन लोगों के बाल ठीक नहीं है तो डॉक्टर को चेक करवाओ। हो सकता है आप लोगों को कोई मसला हो जिसकी वजह से आप लोगों के बाल बढ़ना रुक गए हों, या कोई भी इशू हो सकता है। अब मैं टेंशन नहीं लेती कि मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे। अब मैं कहती हूँ बस अपनी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब माशाल्लाह मेरे बाल लंबे हो गए हैं और अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरी डाइट में सिर्फ जो कंसिस्टेंट चीज़ रही है पिछले 5-6 सालों से, वो सिर्फ और सिर्फ एग्स है। मैं दूध, गोश्त और अंडे, मतलब मीट, चिकन, बीफ और हर चीज़ इस तरह की, एग्स, मिल्क, हर चीज़ खाती हूँ इस तरह की। सिर्फ सब्जियाँ मैं बहुत कम खाती हूँ, गलत बात है ना, लेकिन मैं ये करती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ठीक रहे हैं मेरे बाल। अदरवाइज मेरे बाल शुरू से ही कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। हाँ, बचपन में जब मम्मा के हाथों में थी मैं तब अच्छे थे, लेकिन बाद में मैंने बिरागड़ा खुद अपना किया। तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों ने कभी भी अपने बालों पे वो जो हेयर स्प्रेज होते हैं वो ज़्यादा नहीं करने हैं। मैंने अपने बालों को डैमेज उनसे ही किया था, उसके बाद मैंने अपने बालों पर कलर कर लिया। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, बहुत कर्ली हैं। जब लंबे हो जाते हैं तो ऊपर से ना, मतलब यहाँ से स्कैल्प वाली साइड से थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर कर्ली होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब नीचे से कर्ली। अब मेरे बाल माशाल्लाह लंबे हैं और इंशाल्लाह मैं इनको लंबा करूंगी जब तक ये होंगे। अगर जैसे ये कमज़ोर होंगे मैं फिर काट लूँगी। मुझे नहीं छोटे मतलब वो कमज़ोर बाल अच्छे लगते हैं, मुझे हेल्दी मगर छोटे बाल भी मुझे पसंद हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं आप लोग कौन सी रूटीन फॉलो करते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं अपने बाल जब मतलब मैं वॉल्यूम बनाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल खींच के बनाती नहीं हूँ, मतलब सिंपली एक हल्का सा ढीला ढाला सा जूड़ा होता है मेरे बालों का, जो कि बिल्कुल पीछे यहाँ पर होता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, आप लोगों को आइडिया होगा। उसके ऊपर मैं रैप करती हूँ 2 दुपट्टे, वो इस तरह से मैं रैप करती हूँ कि वो फीलिंग आती है कि मैंने बहुत खींचा हुआ है मगर मेरे बाल नहीं खींच रहे होते। ये एक टेक्निक्स होती है, ये कुछ टिप्स होते हैं जो अपने फॉलो करने होते हैं हिजाब का वॉल्यूम बनाते हुए। अदरवाइज आपके कान, आपके बाल, आपका सर दुखता ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को वो देखने हैं, आप लोग पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं लाजमी बताऊंगी। इसके अलावा मेरी और कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है। हाँ, कभी कभार मैं मास्क वगैरह लगा लेती थी, लेकिन साल में 2-3 दफ़ा, इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई मेहनत नहीं की। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और व्लॉग्स आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।